वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। आज हम छठी कक्षा के विज्ञान के कार्यपत्रक 11 को पढ़ेंगे। इस कार्यपत्रक में हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ग्लूकोज प्रदान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन काम यही होता है कि वो हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को ग्लूकोज जो है देता है। यह ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित होकर शरीर के कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये जो ग्लूकोज है ये एनर्जी में, ऊर्जा में जो है परिवर्तित हो जाता है और हमारे शरीर के जितने भी कार्य हैं उनमें हमारी करने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों तरह के खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमें हेल्दी और अनहेल्दी, मतलब स्वस्थ और अस्वस्थ दोनों ही जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनमें हमें मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्वस्थ जो हमारे स्रोत होते हैं वो है अनाज, फल, मक्का, बीन्स आदि। वहीं पे कुछ अस्वस्थ जो स्रोत है वो है हमारे पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, पास्ता आदि। अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन शरीर के हर भाग में पाया जाता है, मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और बालों में। तो जो प्रोटीन है वो शरीर के हर एक हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमें मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और बालों में जो है मिलता है। अब प्रोटीन हर आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हमारी हर एक डाइट के लिए जो प्रोटीन है वो काफी ज्यादा जरूरी होता है। व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करता है कि उसे कितनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता है। तो जो व्यक्ति की उम्र है वो हमें बताती है कि उसे कितनी मात्रा में प्रोटीन लेने की जरूरत होती है। क्योंकि अगर हम देखें, अगर एक बच्चा है और एक बड़ा इंसान है तो उन दोनों को हम सेम मात्रा में, इक्वल मात्रा में जो है हम नहीं देंगे प्रोटीन। दोनों को अलग अलग जो है मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। तो दाल, मांस, मछली, अंडा, मूंगफली और डेयरी उत्पाद, ये सारे वो उदाहरण हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ काम कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्या करता है। तो यह शरीर की कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। तो पहला काम जो प्रोटीन हमारे लिए करता है वो है कि हमारे जो कोशिकाएं हैं उनका निर्माण करने में हमारी मदद करता है। दूसरी ही उनकी मरम्मत करता है। यह वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बचपन, किशोर अवस्था और गर्भावस्था के दौरान। तो ये जो है हमारी वृद्धि, मतलब हमारी ग्रोथ और विकास, डेवलपमेंट, इन दोनों के लिए ही काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। और खासकर बचपन में, किशोरावस्था में और गर्भावस्था में जो है प्रोटीन काफी ज्यादा जरूरी होता है हमें लेना। अब हम इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो पहला जो सा क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का अस्वस्थ स्रोत है। तो इसमें हमें 4 वो दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा जो है इसमें अस्वस्थ स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो पहला ऑप्शन है मक्का, दूसरा है केला, तीसरा है पेप्सी और जो लास्ट है वो है गेहूं। तो इसका आंसर है पेप्सी। पेप्सी जो है वो अस्वस्थ स्रोत है हमारे कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन की विशेषता नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी विशेषता प्रोटीन की नहीं है। तो पहली है विकास के लिए महत्वपूर्ण, तो ये विशेषता होती है प्रोटीन की। अगली है कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत, ये भी प्रोटीन करता है। तीसरा है शरीर को ग्लूकोज प्रदान करता है, ये गलत है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये प्रोटीन की विशेषता नहीं है क्योंकि शरीर को ग्लूकोज प्रोटीन नहीं कार्बोहाइड्रेट देता है। अगला है शरीर के हर भाग में पाया जाता है। तो हाँ, प्रोटीन हर एक भाग में जो है पाया जाता है। तो ये भी जो है सही है, तो हम इस पे भी टिक नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथन सही है या गलत बताइए। तो हमें बताना है कि इसके नीचे जितने भी स्टेटमेंट दिए हुई हैं वो सही है या गलत, हमें ये बताना है। तो पहला है बचपन में विकास के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर है सही। अगला है कार्बोहाइड्रेट के सभी स्रोत शरीर के लिए अच्छे होते हैं, तो इसका आंसर है गलत, क्योंकि कुछ अस्वस्थ जो है स्रोत भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते। तीसरा है सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को समान मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर है गलत, क्योंकि ये व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करता है कि उसे कितनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता है। क्योंकि जो बच्चे हैं उनको जो है अलग मात्रा चाहिए होती है, बड़ों को अलग मात्रा चाहिए होती है प्रोटीन की, तो इसलिए सबके लिए एक नहीं होती है, समान मात्रा नहीं होती है। अगला है प्रोटीन शरीर में कुछ हिस्सों में ही पाया जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि प्रोटीन हर एक हिस्से में शरीर के पाया जाता है, मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और बालों में। तो इसलिए ये गलत है क्योंकि प्रोटीन पूरे बॉडी में हमारे होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए
अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप अपने डाउट, सजेशंस और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।